दिखाकर धमकी दी। कहा कि अगर मुझे टच भी किया ना तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूं। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रात तक चलता रहा, जिसके बाद दुल्हन ने यहां एक बड़ा कदम भी उठाया। दूल्हे ने दुल्हन के इस ड्रामे के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके अपनी मां को बताया। हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास में भेज दो। पूरा मामला थाने तक भी पहुंचा है, पंचायत भी हुई है। और अब इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं, यानी कि मामला पंचायत तक भी पहुंचा, मामला थाने तक भी पहुंचा। अब दोनों परिवार शर्मिंदगी झेल रहे हैं। जरा सोचिए, सुहागरात वाले दिन एक पत्नी ने पति को कहा चाकू हाथ में लेकर कि अगर टच भी किया तो 35 टुकड़े में काट दूंगी, यानी कि जान से मार दूंगी। और ये बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड की अमानत है, अमन की अमानत है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ नई नई शादी हुई थी। जरा सोचिए, 29 अप्रैल को शादी हुई थी, 3 मई तक तो पूरा राज सामने आ गया, यानी कि पर्दाफाश हो गया। ये पीली साड़ी में जो लेडी आपको दिख रही है जाती हुई, यही वो नई नवेली दुल्हन है जिसने दूल्हे को धमकाया चाकू के साथ और कहा 35 टुकड़े कर दूंगी। दीवार घर की कूदती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ये भाग जाती है। सवाल ये, एक के बाद एक शादियां टूट रही हैं और बॉयफ्रेंड के लिए या फिर अपने प्यार के लिए पतियों को धोखा मिल रहा है, पतियों की जान जा रही है। और यहाँ जो पीड़ित पति है वो इसलिए भी चुप रहा क्योंकि चाकू दुल्हन ने दिखा दिया था। उसका कहना यह था कि इतनी कहानियां मैं सुन रहा था, इतनी न्यूज सुन रहा था तो डर गया था। जरा सुनिए क्या कहा। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, कहा चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा। हमका रिश्ते में जो है भतीजा लगता था, हाँ लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। सर बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। कप्तान निषाद पीड़ित दूल्हे का नाम है और जरा सुना आपने कि कैसे चाकू दिखाया सुहागरात वाले दिन दुल्हन ने और कहा कि मुझे टच मत करना वरना 35 टुकड़े कर दूंगी। साथ ही ये कहा था मुझे केदारनाथ घुमाने ले चलो, यानी सोनम और राजा की जो कहानी आप अभी तक सुन रहे थे, राजा हत्याकांड, जिसमें शिलोंग ले गई, ऊंची पहाड़ी पर ले गई, धक्का दे दिया। हो सकता है ऐसी कोई प्लानिंग हो, क्योंकि यहाँ उसने अपने पति को धमकाया अपने बॉयफ्रेंड अमन के नाम पर कि 15 दोस्त हैं उसके। अमन ने भरोसा दिया था कि तुम्हारे पति को मार दूंगा, तुम्हें अपने पास में रखूंगा, और इसी आधार पर ये दुल्हन भी चाकू हाथ में लेकर बैठी रही। दूल्हा कहता रहा मैं तो सोता नहीं था, 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे, मैं डर रहा था, घबरा रहा था कि कहीं सो जाऊंगा तो चाकू से मुझे मार ना दे। लेकिन फिर हिम्मत करके अपनी मां को पूरी कहानी बताई। अब मामला थाने तक पहुंच गया है, पंचायत तक पहुंच गया है और ये नई नवेली दुल्हन कैसे भाग गई, ये सीसीटीवी में वीडियो आप देख रहे हैं। पीले रंग की साड़ी में फरार होती है दुल्हन, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग गई है। पुलिस अब जांच पड़ताल की बात कर रही है, लेकिन जरा सोचिए जिस तरह से सोनम राजा को लेकर गई शिलोंग ऊंची पहाड़ी पर कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के बहाने से, ऐसे इसने सितारा नाम की दुल्हन ने भी प्लानिंग कर ली थी और कहा था केदारनाथ घुमाने ले चलो। यानी हो सकता है एक और पति बलि चढ़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मामला खुल गया।
शादी विश्वास का, भरोसे का नाम है। शादी के बाद दाम्पत्य जीवन सुखी और सफल रहे, इसके लिए पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान जरूरी है भी। तभी शादीशुदा जिंदगी का सफर आसान हो पाता है। दाम्पत्य जीवन की नाजुक डोर भरोसे और समर्पण से बंधी होती है। ये डोर टूटी तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त, खत्म। बीते दिनों मुस्कान, सोनम और अब सितारा की कहानी। तीनों शादीशुदा, तीनों के ही शादी से पहले प्रेम संबंध। किसी ने अपने प्रेमी के लिए पति को मारकर टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में जमा दिया, किसी ने हनीमून पर पति की प्रेमी के साथ साजिश कर हत्या करवा दी, तो कोई सुहागरात में घूंघट में चाकू लिए बैठी मिली और पति को धमकाया कि मुझे छुआ भी ना तो 35 टुकड़ों में मिलोगे। ऐसी कई और भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद युवाओं का शादी जैसे पवित्र रिश्ते से भरोसा उठता जा रहा है। युवा शादी के नाम से ही घबराने लगे हैं। कोई डिटेक्टिव से अपने होने वाले पार्टनर की कुंडली निकलवा रहा है, तो कोई डर से काउंसलर्स के पास में जा रहा है। अब शादी के नाम से मन में लड्डू नहीं फूट रहे, अब शादी के नाम से युवाओं को सिहरन हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। विवाह का बंधन, 7 फेरों के 7 वचन, 7 जन्मों का मिलन, अधूरा पहला ही जन्म। पति पत्नी का रिश्ता, जीवन भर का भरोसा। मिल गए 36 गुण, फिर भी उधेर गुण। जीवन के सृजन के लिए वैवाहिक बंधन जरूरी है। दाम्पत्य जीवन ही नए जीवन के सृजन का आधार है। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह जीवन चक्र का अहम हिस्सा है। शादी 2 शरीर नहीं, 2 आत्माओं का संगम है। शादी मतलब 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का साथ। सुखद और सफल दाम्पत्य जीवन परंपराओं, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का ईश्वरीय वरदान है। स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन साथी से हमेशा विश्वास, भरोसा, साथ की चाह होती है। आपसी सहयोग, समझदारी, भरोसा, समर्पण हो तो जीवन की तमाम तकलीफों, उतार चढ़ाव में भी पति और पत्नी का साथ बना रहता है। बगैर शिकवे शिकायत के जीवन की गाड़ी चलती रहती है, अनवरत। आज के आधुनिक युग में हमारा पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन चाहे कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन जब जीवन साथी की बात आती है तो एक भरोसे की, प्यार की, अपनेपन की तलाश जरूर होती है। हर युवा, हर युवती अपनी शादी को लेकर सुनहरे सपने संजोती है। हर युवा, हर युवती की चाहत होती है कि उसे सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिले। जीवन साथी का साथ 7 जन्मों तक बना रहे, इसलिए कई लोग ज्योतिष से जन्मपत्री तक का मिलान करवाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों, महीनों या साल कहिए, समाज में शादीशुदा जिंदगी के कई ऐसे किस्से, घटनाएं और वारदात सामने आ रही हैं कि युवाओं के मन में शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर कई शंकाएं, सवाल उठ रहे हैं। युवा अब शादी करने से कतराने लगे हैं। फिर चाहे मेरठ में मुस्कान का पर पुरुष प्रेमी की खातिर अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में जमा देने का हो, इंदौर की सोनम का अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर अपने पति का बेरहमी से कत्ल करने का हो, प्रयागराज की सितारा का सुहागरात में अपने पति को पास आने से रोकने के लिए चाकू दिखाकर 35 टुकड़ों में करने की धमकी देने का हो, ऐसे 1-2 नहीं, दर्जनों, सैकड़ों मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं पति अपनी प्रेमिका के लिए शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर रहा है, पत्नी का कत्ल कर रहा है, तो कहीं पत्नी पति के भरोसे का कत्ल कर रही है, प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले रही है। शादी के कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद ही पति या पत्नी में से किसी का कत्ल हो जा रहा है, अपने ही जीवन साथी के हाथों। लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। अब तो कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जब युवा शादी से पहले डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ले रहे हैं, पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका होने वाला पार्टनर कहीं पहले से ही किसी और के साथ एंगेज तो नहीं, जिसे वो शादी के बाद भी नहीं छोड़ पाएगा। आज के दौर में हर कोई ओपन माइंडेड होता है, हर किसी का पास्ट होता है। शादी के बाद अपने पास्ट को भूलकर नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की जाती है। लेकिन जितनी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं, उनमें पति या पत्नी अपने पास्ट को, अपने प्रेमी या प्रेमिका को शादी के बाद भी भूल नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका हश्र शादी के बाद या तो पति की हत्या या पत्नी की हत्या। कई युवा तो शादी से पहले काउंसलिंग का सहारा भी ले रहे हैं, मनोचिकित्सक से मिल रहे हैं, अपनी दुविधा शेयर कर रहे हैं,
ऐसी परिस्थितियों से बचने का रास्ता सुझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शुभ विवाह कहीं उनके लिए अशुभ न बन जाए।